नमस्कार साथियों। आज है 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस। इस पावन मौके पर सबसे पहले आप सभी को और आपके पूरे परिवार को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं होता है, बल्कि ये दिन सरकार की तरफ से देश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़े फैसले और बड़े तोहफे का संकेत भी होता है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में साफ कहा था कि देश के कर्मचारी और पेंशनर की मेहनत ही भारत की असली ताकत है और सरकार उनकी आर्थिक सुरक्षा और भविष्य को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। और इसी कड़ी में आज सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 8वां वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर और आपकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। तो अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशन भोगी हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की। साथियों, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, 3.25 फिटमेंट फैक्टर से सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन में कितना फ़ायदा होगा और क्या सच में सैलरी दुगनी होगी या फिर तीन गुनी हो सकती है। और सबसे ज़रूरी सवाल, ये सब सच है या सिर्फ अफवाह है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बिना घुमाए फिराए पूरे गणित को समझाकर आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, आपसे ज़रूरी रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही सही, आसान और भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर सरकारी कर्मचारियों के हक और हकीकत की बात और जो रिलेटेड न्यूज़ हैं सबसे पहले आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। साथियों, भारत में हर 10 साल में सरकार एक नया पे कमीशन बनाती है और इस पे कमीशन का काम होता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय करना, महंगाई को ध्यान में रखना और पेंशन को सुधार करना। साथियों, अभी तक फर्स्ट पे कमीशन 1946 में लागू हुआ था और ऐसे ही दूसरा पे कमीशन लागू हुआ, तीसरा पे कमीशन लागू हुआ और अंत में 7th पे कमीशन 2016 में लागू हुआ। दोस्तों, अब अगला बारी है 8th पे कमीशन का, जो माना जा रहा है कि जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। यानी अगर ये 8th पे कमीशन लागू होता है तो देश के पूरे भारत के लगभग 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारी, 65 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगी, सबकी सैलरी और पेंशन बदल जाएगी। दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट शब्द पर, फिटमेंट फैक्टर। अगर सीधे शब्दों में कहें तो फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है कि एक नंबर जो आपके सैलरी से गुणा कर दिया जाए उसी को हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। मतलब जो आपकी पुरानी बेसिक सैलरी है उसमें अगर हम फिटमेंट फैक्टर को गुणा कर दें तो जो नई बेसिक सैलरी आती है वही आपका फिटमेंट फैक्टर होता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जो 7th आयोग था, जो 7वां वेतन आयोग था, उसमें जो पुरानी न्यूनतम सैलरी थी 7,000 रुपये थी और उस समय 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके वजह से अगर नई सैलरी देखा जाए तो ये 18,000 रुपये हो रहा था। यानी जो नई सैलरी है उसमें सीधे 2.57 गुना कर दी गई। अब सवाल ये है कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। दोस्तों, अभी सरकार ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो कर्मचारी यूनियन है, जो एनजेसीए है, जो स्टाफ हैं और जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये सब अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये 3.25 हो सकता है।
लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, ये सभी लोग मांग कर रहे हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है ये 3 से 3.68 के बीच में होना चाहिए। इसीलिए ये जो फिटमेंट फैक्टर 3.25 है ये सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस फिटमेंट फैक्टर से जो डियरनेस अलाउंस है पहले ही 50% के आसपास है और जो महंगाई है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके वजह से जीवन खर्च डबल हो चुका है। इसीलिए जो फिटमेंट फैक्टर 3.25 है ये एक रियलिस्टिक नंबर माना जा रहा है। दोस्तों अब हम आते हैं असली सवाल पर कि 8वां वेतन आयोग के आने से आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। दोस्तों आप फार्मूला को याद कर लीजिए कि आपकी जो नई बेसिक सैलरी होगी, पुरानी बेसिक सैलरी में से जितना फिटमेंट फैक्टर हम गुणा करेंगे उतना सैलरी आपका बढ़ जाएगा। जैसे अगर कोई लेवल 1 का कर्मचारी है और उसके जो पुरानी बेसिक सैलरी है 18,000 है और अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 है तो उसकी जो नई सैलरी हो जाएगी लगभग 58,500 रुपये हो जाएगी। यानी सीधे सीधे 200% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप लेवल 6 के कर्मचारी हैं और आपका पुराना बेसिक सैलरी 35,400 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 3.25 है तो आपकी जो नई सैलरी होगी लगभग 1,15,050 रुपये हो जाएंगी। जो लेवल 10 के ऑफिसर हैं उनकी जो पुरानी बेसिक सैलरी है 56,100, अगर उसमें हम नए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करें तो उनकी नई सैलरी 1,82,325 रुपये हो जाएगी। लेकिन अब इस सब में 50% लगभग डीए मिलेगा, 27 से 30% तक हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा। मतलब अगर टोटल सैलरी देखा जाए तो लगभग 2.5 लाख तक जा सकती है। दोस्तों अब पेंशन भोगियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि नियम ये है कि जो पेंशन है ये आपका जो अंतिम बेसिक है, अंतिम बेसिक सैलरी का 50% आपको पेंशन मिलेगा। अगर अभी आपकी पेंशन 20,000 रुपये है और जो नई पेंशन होने वाली है उसमें 3.25 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दें तो जो नई बेसिक सैलरी हो जाएगी 65,000 रुपया। यानी आपको बिना काम किए, बिना प्रमोशन के सीधे 3 गुना पेंशन मिल रहा है और अगर उसमें डीए जोड़ दिया जाए तो पेंशन आपका और बढ़ जाएगा। अब सच की बात यह है कि सरकार के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला राजकोषीय घाटा, दूसरा महंगाई बढ़ने का खतरा और तीसरा राज्यों पर दबाव। क्योंकि जब केंद्र लागू करेगा तो राज्य सरकार को भी 8वां वेतन आयोग लागू करना पड़ेगा और ऐसा अनुमान है कि सरकार पर 2 से 3 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। अगर अब और ही प्रैक्टिकल बात करें तो आप सभी से अपनी पे स्लिप संभाल कर रखें, अपने डीए को ट्रैक करते रहें, लोन प्लानिंग सोच समझ कर करें और एसआईपी और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। दोस्तों आप अफवाहों पर भरोसा ना करें, ऑफिशियल अपडेट का इंतज़ार करें। दोस्तों 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी नहीं है, ये एक बेहतर जीवन, आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता है। यही 8वां वेतन आयोग भविष्य की स्थिरता का रास्ता भी खोलता है। अगर फिटमेंट फैक्टर चाहे 3 हो या फिर 3.25 हो, एक बात तो तय है, सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल आने वाला है। साथियों आज 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर एक बात बिल्कुल साफ है, देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का कर्मचारी मजबूत होता है। लाल किले से जो भरोसा दिया गया है ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हर उस कर्मचारी और पेंशन भोगी के सम्मान की बात है जिसने अपनी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने का नाम नहीं है, ये उस मेहनत का मूल्य है जो सालों से देश के कर्मचारी देते आ रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर चाहे 3 हो या फिर 3.25 हो, लेकिन इससे भविष्य की जो रास्ता है ये खुल जाता है। आज गणतंत्र दिवस पर यही उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द कर्मचारियों को
और पेंशन भोगियों को तोहफा दें जिसके वो सच्चे हकदार हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और अगर आपको लगा हो कि आपके हक की बात हो रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही सच्ची और दमदार जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों के सम्मान की, उनके अधिकार की और उनके उज्जवल भविष्य की। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।